Okay, so the last topic of the chapter 2. You must be wondering कि ये इतना लंबा चैप्टर है एंड आई एम श्योर कि दूसरे टीचर्स, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो या स्कूल के टीचर्स हो, दे विल नॉट टेक सो लॉन्ग फॉर फिनिशिंग दिस चैप्टर बिकॉज वो इतनी डिटेल्स में जाते ही नहीं हैं. दे थिंक दैट इसका इम्पोर्टेंस नहीं है इतना. ठीक है, तो इसकी डिटेल्स में, इसकी थियोरी में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं. बट आई थिंक दैट कोई भी चैप्टर हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर तुम उसकी डिटेल में नहीं जाओगे तब तक उसको पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, सो ये लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स करने वाले हैं फॉर फिज़िक्स. उसमें कैलकुलस देखेंगे, बेसिक लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. थोड़ा बहुत लॉगरिदम्स भी देख लेंगे और उसके बाद हम अपना रियल फिज़िक्स शुरू करेंगे जिसमें कैलकुलस का यूज़ होगा. ठीक है, सो लेट्स फिनिश अप विद दिस लास्ट टॉपिक एंड मूव अहेड. इसके बाद काफ़ी होमवर्क भी मिलने वाला है तुमको. मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कल ही बोला था खैर, बट आई कुड नॉट. आज मैं वो होमवर्क दे दूंगा. इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है थर्ड पार्ट का वो भी है, प्लस फाइनल जो होमवर्क है एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज पूरी करनी है तुमको. ठीक है, इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यू कैन सॉल्व. तुम्हें पता भी चलता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. उसके सॉल्यूशंस भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा. सो द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. ठीक है, जैसे बहुत सारी सिस्टम्स ऑफ यूनिट हमने पढ़ी है. एसआई सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, सीजीएस सिस्टम. तो अगर सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है या एसआई से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस कैसे उसके लिए काम आ सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है. ठीक है, सो देखो, एक चीज़ तो पक्की है, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम चेंज करते हैं, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में representing the same amount of given physical quantity are different. The values of a certain physical quantity in different system of units are different. ठीक है, अगर मैं, मेरे पास 100 सेंटीमीटर है, ये CGS में देख रहा हूँ मैं. अगर इसको मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो देखो वैल्यू चेंज हो गई. मेरी सेम क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, उसकी वैल्यू, उसका उसकी क्वांटिटी सेम है, बट उसकी वैल्यू चेंज हो गई. अब इसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि यूनिट भी चेंज हो गया. ठीक है, 1 kg 1000 ग्राम्स बन जाता है, 1000 ग्राम 1 kg बन जाता है. जैसे यूनिट चेंज करोगे तो दो चीज़ें चेंज होती है. एक तो है U1 चेंजेस टू U2 और U2 चेंजेस टू U1, मतलब यूनिट चेंज हो जाते हैं आपस में. एंड N1 एंड N2 मतलब करस्पॉन्डिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट द गिवन अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर यूनिट, ये भी चेंज होता है. ठीक है, सपोज N1 is given for system of unit U1 and we have to calculate N2 for another system of unit U2. We observe the following method. एक मेथड हमको फॉलो करनी है. क्या है ये मेथड? U1 and U2 are written in terms of dimensions according to the physical entity. U1 and U2 क्या है? U1 and U2 are the units. U1 and U2 are the units of the given physical quantity. उनको किस terms में लिखना है? We have to write them in terms of the dimensions. To differentiate between two different system of units, we can use M1, L1 and T1. M1, L1, T1 for unit 1. M2, L2, T2 for system 2, unit 2. We can then proceed for the calculation of N2 as follows. So N2, that is the number of
quantity, the number of that physical quantity in the second unit is equal to n1, which we already know the number of physical quantity in the first unit, multiplied by u1, u1 represented in terms of n1, m1, l1, t1, upon u2 represented in terms of m2, l2, t2. ये तो कैंसिल हो जाएंगे, m1, l1, t1, m2, l2, t2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज डायमेंशंस तो मास के, लेंथ के और टाइम के ही है, वो कैंसिल हो सकते हैं, उसमें एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं, करते भी आए हैं। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, n2 की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ दीज पर्टिकुलर डायमेंशंस, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर यूनिट। अभी इसका एग्जांपल देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं समझेगा ये, ठीक है। MLT used in dimensional formula represents fundamental units for mass, length and time respectively according to the system of unit. For example, in case of MKS system, M represents 1 kg, L represents 1 meter, T represents 1 second. For similarly for CGS system, M represents 1 gram, L represents 1 centimeter, T represents 1 second. Let us learn this concept of conversion of units by taking an example of energy. In the previous classes, you must have learned that joule is the MKS or SI unit of energy, and ergs is CGS unit of energy. ठीक है, we want to convert 1 joule into equivalent value in ergs, मतलब जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, बेसिकली MKS to CGS या SI to CGS कन्वर्जन करना है। Now we need dimensional formula of energy for this conversion, and earlier we have already evaluated the dimensional formula of energy, which is basically equal to the dimensional formula for work done, which is force multiplied by displacement, which is ml square t raised to minus 2। ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, एनर्जी का। अच्छा, अब लेट u1 रिप्रेजेंट mks सिस्टम, u1 को हम mks सिस्टम मान लेंगे एंड u2 को cgs सिस्टम मान लेंगे, हेंस वी शैल यूज द सबस्क्रिप्ट 1। याद रखना ये बहुत बहुत क्रूशियल है, बिकॉज यहाँ पे तुमने अगर सबस्क्रिप्ट में गड़बड़ कर दी तो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो पूरा आगे तकलीफ हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट विच सबस्क्रिप्ट यू आर यूजिंग फॉर विच यूनिट। हमने यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एमकेएस को सबस्क्रिप्ट 1 से डिनोट करने का डिसीजन लिया है, एंड सबस्क्रिप्ट 2 हमने यूज की है सीजीएस सिस्टम के लिए। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये जो एप्लीकेशन है, बेसिकली क्या है ये एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। उसका जो मेन फॉर्मूला है, अगर तुम मुझे पूछोगे मेन फॉर्मूला क्या है सर इसका, ये वाला मेन फॉर्मूला है। This is the formula which is applicable in each and every numerical. Now we want to calculate the value of 1 joule in ergs, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 जूल इन ergs। अब 1 जूल क्या है, द MKS यूनिट, MKS और SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज 1, 1 विल बी n1, n1 क्या हो जाएगा 1, वी ऑलरेडी नो 1। अच्छा, u1 is basically the unit of joule, unit of the dimensional unit of joule, which is m1 m1 l1 square t1 raised to minus 2। ठीक है, 1 सबस्क्रिप्ट क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि जूल है एमकेएस सिस्टम का यूनिट, और एमकेएस को हमने सबस्क्रिप्ट 1 पहले ही नाम दिया है। ठीक है, अच्छा n2 हमें निकालना है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डायमेंशन सेम है, डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना यार, क्वांटिटी सेम है, उसका यूनिट तुम सिस्टम चेंज कर रहे हो, उसके यूनिट्स का डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे हो तुम। क्वांटिटी एनर्जी है तो एनर्जी रहेगी, एनर्जी एमकेएस सिस्टम हो या एसआई सिस्टम हो या सीजीएस सिस्टम हो, एनर्जी एनर्जी होती है, तो उसके डायमेंशन वही रहते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डायमेंशन। तुम यूनिट चेंज करो, डायमेंशन चेंज नहीं होते। इसलिए यहाँ पे हमने m2 l2 स्क्वायर t2 रेज टू माइनस 2 लिखा है, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, जस्ट टू इंडिकेट दैट दिस इज द सीजीएस पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें n2 कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली n2 कैसे कैलकुलेट होगा, n2 के लिए ये पूरे टर्म को यहाँ पे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो m1 अपॉन m2
ये एक ब्रैकेट में आ गया, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। L1 अपॉन L2, अच्छा L1 भी स्क्वायर है L2 भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, T1 अपॉन T2 होल रेस टू -2 लिख सकते हैं हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। हमें पता है कि M1 L1 T1 M2 L2 T2 के डायमेंशन सेम है, लेकिन 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 एक बात यहाँ पे समझनी है तुमको। क्योंकि M1 L1 T1 को हमने SI या MKS सिस्टम में कंसिडर किया है, तो M1 मतलब मास का SI यूनिट क्या है? 1 kg। लेंथ का SI यूनिट 1 मीटर। टाइम का SI यूनिट 1 सेकेंड। M2 L2 T2 को हमने CGS सिस्टम में कंसिडर किया है, तो मास का CGS यूनिट क्या है? 1 ग्राम। लेंथ का 1 सेंटीमीटर। टाइम का वही रहेगा 1 सेकेंड। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन करना है तुम्हें। यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें कन्वर्ट किस में करना है। हमें पहले ही पता है कि वी हैव टू कन्वर्ट जूल्स टू अर्ग। जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, मतलब सब कुछ हमें किस में चाहिए? सीजीएस सिस्टम में। तो केजी को सीजीएस सिस्टम में लिख दो 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, सेकंड को वही रहने दो। और ये सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे पता है? ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड सब कट हो जाएगा। हमको जो सब नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 1 raised to -2 आएगा, विच इज 1 बेसिकली। तो 1000 इंटू 100 स्क्वेयर इज बेसिकली 10 raised to 7। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 raised to 7। मतलब अगर इस इक्वेशन में तुम लिखोगे ये इसका आंसर, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्ग। ठीक है, M2 L2 स्क्वायर T2 raised to -2 की जगह अर्ग, और M1 L1 स्क्वायर T1 raised to -2 की जगह जूल आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली योर कन्वर्जन। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पक्का आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। चलो, फोर्स को तुम्हें पता है फोर्स का एमके सिस्टम क्या है? एमके सिस्टम में यूनिट या एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन है, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? डाइन। ठीक है, इसको डायन मत बोलना, डाइन है ये, डाइन। न्यूटन एंड डाइन। तो मुझे 1 न्यूटन कितना डाइन होता है वो हमें पता लगाना है। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। I always like ruled pages. That looks good. This looks good. ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है, सबस्क्रिप्ट हमें देनी है। तो MKS या फिर SI सिस्टम को हम लोग जो सबस्क्रिप्ट देने वाले हैं वो 1 है। ठीक है, SI या फिर MKS सिस्टम को कौन से सबस्क्रिप्ट मिलेगी? सबस्क्रिप्ट 1। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बट सबस्क्रिप्ट पहले ही डिसाइड करना ज़रूरी है। कौन सी सबस्क्रिप्ट किसको दे रहे हो वो कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। और CGS, सो बेसिकली क्या होता है कि जो यूनिट तुम्हें ढूंढना है उसको सबस्क्रिप्ट 2 दे दो, और जो यूनिट तुम्हें पता है उसको सबस्क्रिप्ट 1 दे दो। ऐसा भी चल सकता है। CGS को सबस्क्रिप्ट 2। ठीक है, अब तुम्हारा मेन फॉर्मूला क्या है? पहले तो फोर्स के डायमेंशंस क्या है? फोर्स का जो डायमेंशन है दैट इज M1 L1 T⁻²। M1 L1 T⁻², ये फोर्स के डायमेंशन है। ठीक है, अब तुम्हारा मेन फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है। इससे ही तुम्हें आगे बढ़ना। ठीक है, अच्छा N1 की वैल्यू कितनी है? 1। U1 मतलब डायमेंशन लिख दो तुम, M⁻1 सबस्क्रिप्ट में 1, L⁻1 सबस्क्रिप्ट में 1, T⁻² सबस्क्रिप्ट में 1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा MKS सिस्टम। N2 हमें नहीं पता है, हमें ढूंढना है। N2 की जगह N2 रखो।
U2 सेम डायमेंशंस होंगे क्योंकि फोर्स का जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं कर रहे हम लोग, फोर्स फोर्स ही रह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सो M2^1, L2^1, T2^-2 डायमेंशंस हो गए यहाँ पे। अब इजी है, बहुत इजी है। N2 हमें ढूंढना है तो ये पूरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ठीक है, M1 अपॉन M2 द होल रेस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, M1 अपॉन M2 द होल रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय L1 अपॉन L2 द होल रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय T1 अपॉन T2 द होल रेस टू -2। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि भाई M1 L1 T1 सारे SI सिस्टम में है तो उनके SI यूनिट लिखो। M2 L2 T2 CGS सिस्टम है तो उसके CGS यूनिट्स लिखो। सो ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स, 1 kg, बेसिकली 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, रेस टू 1। लेंथ में आ जाएगा तुम्हारा मीटर और सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेस टू -2। ठीक है, चलो अब इजी हो गया है क्योंकि ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। सो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेस टू -2, 1 ही रहेगा, 1 रेस टू एनीथिंग 1 रहता है। ठीक है, सो N2 कितना हो जाएगा 10 रेस टू 5। ठीक है, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेस टू 5 डाइन। ये तुम्हारा कन्वर्जन हो गया। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है तो समझ में भी इजीली आता है। हमने पहले एनर्जी को कन्वर्ट किया जूल टू अर्ग, अब हमने फोर्स को कन्वर्ट किया न्यूटन टू डाइन। ठीक है, ओके। फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर वी नीड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। एक तो चीज हमें चाहिए, fundamental units of one system are related to fundamental units of another system and we need to know the conversion factors। जैसे कि हमें मास, लेंथ और टाइम, इसके SI सिस्टम और CGS सिस्टम में क्या रिलेशनशिप्स है ये भी पता होना चाहिए, फिर हम आराम से कर सकते हैं। चलो 3 सॉल्व एग्जाम्पल है, चैप्टर खत्म होने वाला है, खुशियां मनाओ बच्चों। चलो, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is 6.6 into 10 raised to -11 Newton meter square per kg square in SI units. Find its value in CGS system। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो G की वैल्यू वो लोग ने दी है 6.6 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और ये क्या है SI सिस्टम। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें CGS सिस्टम। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6.6 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू CGS सिस्टम। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब N1 क्या है? N1 1 नहीं है। N1 याद रखना, G की वैल्यू में N1 6.6 इंटू 10 रेज टू -11, तो यहाँ पे लिखो 6.6 इंटू 10 रेज टू -11। ठीक है, अभी U1 यहाँ पे आता है थोड़ा सा इश्यू, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। सिर्फ न्यूटन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसको ना हम लोग थोड़ा रफ में सॉल्व कर लेते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो हमें लिखने में। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन का ऐसा यूनिट, न्यूटन का डायमेंशन क्या है?
m1 L1 t⁻² multiplied by meter square, that is L square multiplied by per kg square, that is m⁻²। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया m⁻1 इंटू m⁻², m⁻−1 हो जाएगा, l इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, एंड t⁻² एज इट इज। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका, एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम। डायमेंशन तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्वांटिटी का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m⁻1 l⁻3 t⁻²। ठीक है, ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n2। n2 हमें ढूंढना है, n2 हमारे पास है नहीं, तो n2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट डालना भूल गया मैं, बहुत बड़ी गलती, नहीं होनी चाहिए। अब m2⁻1 l2 क्यूब एंड t2⁻²। डायमेंशन हो गए। अब n2 ढूंढना है, हमें पता है क्या करना है, बट केयरफुली बिकॉज देयर कैन बी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। n2 कैसे ढूंढना है, सो n2 इज इक्वल टू, पहले तो नंबर लिख देंगे 6.6 इंटू 10⁻11। अब देखो m1 अपॉन m2 the whole raised to -1 multiplied by L1 upon L2 the whole cube multiplied by T1 T1 upon T2 the whole raised to -2। ओके, चलो अब सब इजी बात है। अब तो अगर तुम्हें यूनिट्स कन्वर्जन पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब m1 बिकॉज वी नो दैट इट इज एसआई सिस्टम, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स, दैट्स 1 kg। m2 इज 1 ग्राम, the whole raised to -1 multiplied by L1 is 100 meter, 100 centimeter upon 1 centimeter, 100 centimeter upon 1 centimeter, the whole raised to 3 multiplied by 1 second upon 1 second, the whole raised to -2। ठीक है, ग्राम ग्राम कट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, सेकंड सेकंड कट। n2 is equal to 6.6 into 10⁻11। अच्छा, यहाँ पे you are going to get 1000 raised to -1। 1000 raised to -1 मतलब इंटू 1 अपॉन, सॉरी इजी हम लोग कर सकते हैं इसको, 10⁻3 raised to -1 10⁻3, ये ज़्यादा इजी रहेगा, साइंटिफिक फॉर्म में रखेंगे इसको। ठीक है, 100 raised to 3 दैट इज 10⁻2 raised to 3 इज 10⁻6, और यहाँ पे 1 raised to -2 1 हो जाएगा, तो उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो n2 कितना हो जाएगा, अब जो भी चेंजेस होगा वो इसके साइंटिफिक मतलब 10 के पावर में ही होने वाला है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10⁻14 multiplied by 10⁻6, that is 10⁻8, 6.6 into 10⁻8 n2 की वैल्यू है। therefore हम लोग बोल सकते हैं कि 6.6 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर is equal to 6.6 into 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय तो गंदा दिखेगा यहाँ पे, पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलो चेक करते हैं आंसर वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। 6.6 इंटू 10⁻8, मुझे तो सही लग रहा है, केयरफुली किया होगा ना हमने काफ़ी।
6.6 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा टेबल भी बना सकते हो तुम। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा दिखता है, दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है, बट अपनी मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो मेथड यार, मेहनत से किया, इतना अच्छा लग रहा है, करेक्ट आंसर भी आया है, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट तो तुम समझ गए इसका। अब इसके ऊपर ना तुम्हें उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखो, ये आ गया एक। क्या है? एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज इन देयर एसआई यूनिट्स। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, स्टेफेंस कांस्टेंट। इसमें मैं थर्ड वाला करूंगा। फर्स्ट और सेकंड तुम लोग अभी करोगे, वीडियो पॉज करके, मैं थर्ड वाला करूंगा, तो फिर बाद में हम तीनों के आंसर एक साथ चेक कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करो और फर्स्ट और सेकंड को नोट कर लो, और फर्स्ट और सेकंड वाला सॉल्व करो। तुम्हें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मतलब पावर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और थर्ड वाला स्टेफेंस कांस्टेंट, ये मैं करता हूँ, अर्ग पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन रेस टू -4। वाह 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 वाह। हम्म। ठीक है, पॉज करके प्लीज फर्स्ट और सेकंड करो। आई एम मूविंग ऑन एंड डूइंग द थर्ड वन। अगर तुम्हें थर्ड वन देखना है पहले मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर पॉज करना है, ऐसे मत करो। फर्स्ट और सेकंड पहले तुम कर लो, फिर मेरे मेरे को देखो मैं थर्ड वाला कैसे कर रहा हूँ, फिर हम लोग आंसर एक साथ तीनों का चेक करते हैं। ठीक है, चलो। हम्म अर्ग पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू -4। इसको करना है एसआई सिस्टम में चेंज। हम्म ठीक है, पहले इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं, है ना। डायमेंशन ज़रूरी है हमको, डायमेंशन के बिना तो काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। अर्ग एसआई यूनिट है, सॉरी अर्ग सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। एनर्जी के डायमेंशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में स्क्वायर आएगा, तो एम एल रेस टू 2 टी रेस टू -2। ये किसका ऐसा डायमेंशन है, एनर्जी का। पर सेकेंड मतलब यहाँ पे आएगा टी रेस टू -1 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर आएगा एल रेस टू -2, करेक्ट, पर केल्विन रेस टू -4। अच्छा, अब ये केल्विन फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर का, और उसका जो सिंबल होता है वो के ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको के ही रखेंगे, केल्विन ही रखेंगे, केल्विन ही रखेंगे, केल्विन रेस टू -4। अब इसको साथ में लाते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं, एम एम इसको 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्ट इसकी 1 रखते हैं अभी, M1। ये 1 एक्चुअली सब्सक्रिप्ट अभी लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ डायमेंशन ढूंढ रहा हूँ ना इसके। M पावर 1, लेंथ यहाँ पे लेंथ का पावर 2 है, यहाँ पे -2 है तो 0 हो जाएगा, लेंथ का पावर 0 हो गया। T -2 है, -1 है, तो T का पावर हो जाएगा -3, और K का पावर हो जाएगा -4। यस, ये हो गया डायमेंशन किसके, स्टेफेंस कांस्टेंट के डायमेंशन। इट्स अ डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब N1 हमें पता है, जो अपना CGS सिस्टम है। ठीक है, N2 हमारा SI सिस्टम हम मान लेंगे, तो N1 क्या हो जाएगा, N1 विल बी
5.67 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। u1 कितना हो जाएगा, u1 विल बी m1⁻1 l1⁻0 t1⁻³ k1⁻⁻4. So this is basically your unit 1. अच्छा, अब n2 हमें नहीं पता है, बिकॉज SI सिस्टम में हमें उसका न्यूमरल वैल्यू ढूंढना है। m2⁻1 डायमेंशन वही रहेंगे, l2⁻1 t2⁻3, just a moment, t2⁻3, उसके बाद आएगा k2⁻4 एंड हियर यू गो, ठीक है। तो केल्विन में ही एक कोई यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि केल्विन इज SI यूनिट ऑफ SI यूनिट एज वेल एज CGS यूनिट ऑफ टेम्परेचर, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो वहीं पे कुछ तुम्हें शायद कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेसिकली चलो N2 निकाल लेते हैं। N2 is your quantity of this physical quantity of this unit in SI system, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, ये सब कुछ वो साइड चला जाएगा। 5.67 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय m1 अपॉन m2 the whole raised to 1 multiplied by L1 अपॉन L2, यहाँ पे 0 आएगा ना, the whole raised to 0 multiplied by T1 upon T2 the whole raised to -3 multiplied by K1 upon K2 the whole raised to -4, ठीक है। चलो 5.67 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा m1, अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, जो हमने सबस्क्रिप्ट 1 दिया था दैट वाज गिवन टू द CGS यूनिट। तो यहाँ पे मैं m1 मतलब उसका CGS यूनिट लिखूंगा 1 ग्राम, और m2 में लिखूंगा 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं, अच्छा रेस टू 1 है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं 1 सेंटीमीटर, और डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। बट होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर 0 हो जाएगा, बिकॉज पावर अपना लेंथ के डायमेंशन का 0 है, ठीक है। T1 T2 में यहाँ पे 1 सेकेंड द होल रेज टू -3 लिखूंगा, और यहाँ पे भी 1 केल्विन द होल पावर -4 लिखूंगा, ठीक है। ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर कट, सेकेंड कट, केल्विन कट, क्या मिलेगा मुझे 5.67 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 मतलब 10⁻3, अच्छा 1/100 मतलब 10⁻2 हो जाएगा। 10⁻2 एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1⁻3 1 एनीथिंग इज 1, 1⁻4 1 एनीथिंग इज 1। तो वी हैव गॉट आवर आंसर 5.67 इंटू 10⁻8, ठीक है। N2 की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो फाइनल SI यूनिट में जो स्टेफेंस कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज 5.67 इंटू 10⁻⁻5, और की जगह आएगा जूल, सॉरी -8, सॉरी देखो कैसे गलतियाँ होती है, 10⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू -4, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर
Kelvin raised to -4. This is the value of Stephen's constant in SI units. चलो चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं. डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा. बाकी सब में तो बहुत लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस में. यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे इजी लगा. ओके लेट्स चेक. पहले तो तुम फर्स्ट और सेकंड का आंसर अपने चेक कर लो. ठीक है. फर्स्ट का आंसर है 200 वॉट. सेकंड का सरफेस टेंशन वाले का आंसर है 0.072 न्यूटन पर मीटर. स्टेप्स चेक करना है तो देख लो एक बार. यहाँ पे देख लो. ठीक है. लास्ट अपना चेक करते हैं 10⁻⁸. यस एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टेफेंस कांस्टेंट का सिंबल है ये सिग्मा. सिग्मा है ना ये. यस सिग्मा है. वाओ. थर्ड क्वेश्चन मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही आया है. चलो करते हैं. इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड टाइम are 20 Newton, 100 Joule and 10 seconds. Find the unit of mass and length. Wow. ये सोचने वाला क्वेश्चन है बॉस. ये इजी नहीं है. ये सोच में लगाएगा अपने को. तो बोला है यूनिट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन है. जनरली 1 न्यूटन होता है. तो यूनिट ऑफ मास और लेंथ कितना होगा. देखो जब हमें पता है कि when unit of mass and length are 1 kg and 1 meter respectively. ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ. When unit of mass and length are 1 kg and 1 meter respectively, unit of force is 1 Newton, energy is 1 Joule and time is 1 second. तुम एक बात नोट कर रहे हो. फाइंड द यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ. वो लोग ने यूनिट ऑफ टाइम नहीं पूछा है तुमसे. ठीक है. बट हमें बिकॉज सब कुछ सही रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव रिटन दैट जब मास और लेंथ के यूनिट 1 kg और 1 मीटर रहते हैं और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड होता है तो यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन, यूनिट ऑफ एनर्जी 1 जूल और यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड होता है. इसमें एक बात क्लियर है कि यूनिट ऑफ टाइम दोनों में 1 सेकेंड ही रहता है. तो अगर यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम बोला है 10 सेकेंड तो द न्यू यूनिट ऑफ टाइम विल ऑल्सो बी 10 सेकेंड्स. ओके. तो हमारे पास बेसिकली न्यूमरल वैल्यू है. ठीक है. न्यूमरल वैल्यू है हमारे पास. यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी एंड टाइम तीनों दिया है और हमें यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ ढूंढना है. ये तीनों का मास और लेंथ से एक साथ कैसे रिलेशन बनेगा. चलो देखते हैं. फॉर्मूला है हमारा N1U1 इज इक्वल टू N2U2. सिस्टम कैसे चेंज होगी यार. सिस्टम ठीक है. पहले फोर्स को कंसिडर करते हैं. सिर्फ फोर्स को 20 न्यूटन. ठीक है. अब यहां पे N1 की जगह मैं लिख दूंगा 20.
ठीक है, ये हमारा एक नया यूनिट है जिसमें फोर्स का ऐसा यूनिट है का जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, 20। और हमें N2 की वैल्यू ढूंढनी है। U1 कितना हो जाएगा? U1 हो जाएगा M1 MLT रेज टू -2 है ना, M1 रेज टू 1 L1 रेज टू 1 T1 रेज टू -2। N2, ठीक है, N2 हमें नहीं पता है, यहाँ पे इसको लिखेंगे M2 रेज टू 1 L2 रेज टू 1 T2 रेज टू -2। 20 multiplied by M1 रेज टू 1, नहीं, M1 अपॉन M2 द होल रेज टू 1, M1 अपॉन M2 द होल रेज टू 1 देखा जाएगा, देखते हैं चलो। L1 अपॉन L2 द होल रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय T1 अपॉन T2 द होल रेज टू -2 इज इक्वल टू N2। ठीक है, N2 से हमें क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या मिलेगा, क्योंकि M1 M2 ये दोनों तो किलोग्राम है यार। फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास इन लेंथ बोला है। नहीं, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग इट। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। लेट्स चेक द सोल्यूशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ऐसा पहले सम किया भी है, मैंने हर साल इस क्वेश्चन से थोड़ा स्ट्रगल किया भी है, लेकिन इसका जो मेथड है अभी तक मेरे में फिट नहीं बैठा है। तो इसको पहले एक बार फिट बिठाते हैं और फिर ऐसा एक और एक सम हम लोग ट्राई भी करेंगे, देखते हैं चलो। अच्छा, तो पहले ये लोग ने क्या किया है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स लिया है MLT रेज टू -2 जिसको 20 न्यूटन से इक्वेट किया है। डायमेंशनल यूनिट ऑफ एनर्जी लिया है जिसको 100 जूल से इक्वेट किया है। डायमेंशनल यूनिट ऑफ टाइम को 10 सेकेंड से इक्वल किया है। अच्छा, फिर क्या किया है, डिवाइडिंग 1/2। अच्छा, डायरेक्टली इनको डिवाइड कर दिया है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ आता है 5 मीटर। अच्छा, फिर क्या किया है, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन LT रेज टू -2, करेक्ट। तो फोर्स का तो वैल्यू पता है 20 है, इंटू 10 स्क्वायर क्यों किया है यहाँ पे। अच्छा, ये जो 10 T रेज टू -2 ऊपर चला जाएगा और लेंथ नीचे है विच वी हैव गॉट, तो मास का ऐसा यूनिट 400 kg आ गया। एंड दैट्स इट यार, मतलब कुछ भी नहीं किया है इनमें तो। दैट इज क्रेजी मैन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, प्लीज़ ये नोट करके रखना, क्योंकि तुम्हें अभी एक्सरसाइज जब करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें प्लीज़ ये अप्लाई करना। हम लोग क्या करेंगे, एक बार तुम एक्सरसाइज ट्राई करो, फिर ऐसे क्वेश्चंस अलग से एक बार तुम्हें जो भी डाउट आएगा उसमें मैं हेल्प करूँगा, बिकॉज अब मुझे भी समझ में आ गया, बट मुझे भी ट्राई करना है ऐसे और क्वेश्चंस, मैं और ढूंढने की कोशिश भी करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस। इफ़ आई फाइंड सच क्वेश्चंस देन डेफिनेटली आई विल गिव इट टू यू, और आई विल टेल यू कि हाँ ये वाले सॉल्व करो, ये थोड़े चैलेंजिंग हैं। मिलेंगे ही हमें, कंपिटिटिव के प्रैक्टिस में भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चैप्टर ख़त्म है, 20 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, काफ़ी है इसमें, तो बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो द चैप्टर इज़ ओवर, सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तुम्हारे अभी तक रिजल्ट नहीं आए, लेकिन सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स ख़त्म हो चुका, राइट। देखो, अगर कंपेयर करने जाओ तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से हम पीछे हैं, वो लोग तो आगे काफ़ी पहुंच चुके होंगे, फर्स्ट बुक बहुत लोगों की ख़त्म होने आई होगी। बट व्हाट आई फील इज़ कि हम अपनी ये जो स्पीड है इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, हमें कोई भागना नहीं है,
because there are many limitations for me also, there are limitations for you also. So what I feel is कि जितना हम लोग properly cover कर सके उतना cover करते हैं. एक बार फिज़िक्स में हमारा बेसिक मैथमेटिक्स तक हो गया, वेक्टर स्टार्ट हो गया अपना, फिर वो स्पीड अपने आप रिदम धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा. ठीक है, अब तक तो हम लोग यू कैन से वार्म अप फेज में थे. अब वार्म अप फेज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा एंड रियल प्रैक्टिस मोड विल बिगिन, जहाँ पे हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी. राइट, सो आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मोस्टली मैथ्स का होगा नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन ख़त्म करेंगे हम, फंक्शंस वाला पार्ट. और उसके बाद वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा. वो भी एक बेसिकली बोल सकते हैं कि मैथ्स में भी अब आगे बढ़ने वाला है. ठीक है, बेसिक ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ने वाला है. ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय बाय.